स्टडी जॉब दया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आज हम एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन और आंसर लाते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी नए जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता को, ऑप्शन बी दिल्ली को, ऑप्शन सी मद्रास को, ऑप्शन डी मुंबई को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को। जो भारत का प्रवेश द्वार है वो मुंबई को कहा जाता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी अल्पास। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। एंडीज को विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहते हैं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी अल्पास, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी हिमालय। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहते हैं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन ए सोन नहर, ऑप्शन बी गंगा नहर, ऑप्शन सी पेरियार नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर। जो भारत की सबसे लंबी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कहते हैं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी जयपुर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। जयपुर इसका राइट आंसर होगा। भारत का पेरिस शहर है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाबा अल मंडप, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा अल मंडप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है? ऑप्शन ए कोलकाता में है, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी वाराणसी में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में है। जो जामा मस्जिद है कहाँ? दिल्ली में, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी गोबो, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है? ऑप्शन ए हैदराबाद में है, ऑप्शन बी सिकंदराबाद में है, ऑप्शन सी बीजापुर में है, ऑप्शन डी दिल्ली में है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर में है। जो भारत का सबसे बड़ा गुंबज है, गोल गुंबज, कहाँ है? बीजापुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है? ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी माले, ऑप्शन डी मालदीव। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश, याद रखना दृष्टिकोण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड को, ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी हॉलैंड को, ऑप्शन डी नॉर्वे को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे को। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड को, ऑप्शन बी फिनलैंड को, ऑप्शन सी ब्रिटेन को, ऑप्शन डी जापान को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है?
ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान को हम लोग उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान है जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी नागार्जुन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टिहरी। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा, टिहरी बांध है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी इंडीज, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा, इंडोनेशिया, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चेरापूंजी, ऑप्शन डी मासिनराम। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मासिनराम। मासिनराम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है, याद रखना। मासिनराम कहाँ है, तो मेघालय में, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी चेरापूंजी, ऑप्शन डी मासिनराम मेघालय। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होता है, याद रखना। लेह नामक स्थान पर सबसे कम वर्षा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है गंगा नदी, याद रखना। गंगा नदी सबसे लंबी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर हो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी अमाशय। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किडनी। किडनी द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ, ऑप्शन ए 1974 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1995 ईस्वी को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1988 ईस्वी को। जो पृथ्वी पर मिसाइल का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था वो 1988 में किया गया था, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, ऑप्शन ए 60 बार, ऑप्शन बी 72 बार, ऑप्शन सी 80 बार, ऑप्शन डी 85 बार। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 72। जो मनुष्य का हृदय समान स्थिति से प्रति मिनट कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो वीडियो में कुछ कमी रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो उस कमी को पूरा कर सकें। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक्स।